मेरे कर्जे कभी नहीं उतर सकते। कहा कि एक अमल मैंने बहुत ही ताकत से किया। एक दफा आपके दर्स से सुना था, जब बंदे की आंख खुलती है तो दाएं तरफ एक फरिश्ता होता है, बाएं तरफ शैतान होता है। शैतान कहता है दुनिया की फिक्र कर, माल की, कारोबार की, जिंदगी की, निजाम की, क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, फला काम का क्या होगा। और फरिश्ता कहते हैं अल्लाह का नाम ले, अल्लाह सारे काम बनाने वाला है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह मसाइल को हल करने वाला है, अल्लाह जिंदगी की नाकामियों को दूर करने वाला है। और कहा कि बंदा अगर अल्लाह का नाम ले लेता है तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको गनी कहते हैं, और अगर बंदा अल्लाह का नाम नहीं लेता तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको फक्र कहते हैं, जिसको मेरा रब फकीर कर दे कायनात की ताकत उसको गनी नहीं कर सकती, जिसको मेरा रब मंगता कर दे कायनात के कोई बंदा, अमीर, रईस, बादशाह उसको दे नहीं सकता। कहा कि मैंने इस पे अमल किया, और इस पे अमल के साथ मैंने ये अमल शुरू किया जिसको बेड टी वाला अमल कहते हैं, सोते हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये 11 दफा पढ़ना, ताकि मैंने ये 11 दफा अमल शुरू कर दिया और कुछ अरसे में मेरे असबाब पैदा हुए, मेरे कर्जे कैसे उतरे, मैं हैरान हूं। कहा कि पहले उतर जाते थे, फिर चढ़ जाते थे, फिर उतर जाते थे, फिर, और कभी आज तक पूरे नहीं उतरे थे। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ मेरा मामला वसी और कल्बी का है। अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं उनको देता हूं, घर वालों को भी, अपने आप को भी, सिर्फ इस अमल की वजह से। और कहा मेरा दिल मानता है, पहले मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था, उसके बाप दादा के माथे पे फक्र लिखा था। इस अमल की वजह से अल्लाह ने फक्र मिटा के मुझे गनी कर दिया, इस अमल की वजह से। छोटा सा अमल है। सोते हुए जब उठे, पाक नापाक, वजू बेवजू, जिस हालत में हैं, सोते हुए, उसी वक्त सोते हुए आंख खुलते ही कलमा पढ़ के ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ये पढ़ना है। 11 बार पढ़ना बस। कहा कि इस अमल ने मुझे गनी कर दिया, इस अमल ने मुझे गनी कर दिया। और कहा मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है कि मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था कि तू भी फकीर रहेगा, तेरा बेटा भी फकीर रहेगा, उसका बाप वो भी फकीर रहेगा। हमने तुम्हें वुसअत नहीं देनी, रिस्क वसी नहीं करना, हमने तेरी जिंदगी में मुश्किलात लानी है, तेरी नस्लों की जिंदगी में मुश्किलात। और सारी उम्र उधर पकड़ यूं खींचतान जिंदगी गुजर गई। कहा कि जब से मैंने ये अमल किया अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। और लगता है मेरी पेशानी पे, असल वो कहने ये आया था कि सुना है आप पेशानी पढ़ लेते हैं, सुना है आपके बारे में कि आपको पेशानी की लकीरों पे नजर आ जाता है कि ये फकीर है या गनी है, शकी है या सईद है, बदबख्त है या नसीब वाला है या बख्त वाला है और मुकद्दर वाला है। आप मुझे ये देखें, क्या मेरी वाकई ऐसा हो गया है कि मेरे मुताबिक तो मेरी पेशानी से जो फक्र था वो खत्म हो गया, अब गिना आ गया है। उसका अपना ख्याल था, उसका मेरे बारे में एक अच्छा गुमान था। मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पढ़ लेता हूं। यकीन जानिए ये अमल ऐसा है, बहुत ताकतवर अमल है। ये अमल इतना कुव्वत वाला है। क्यों? याद रखें, मैंने आपको बताया था जो एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है क्या होता है, उसकी रात बताया था 10,000 नेकियां और उसके नामा माल में 10,000 बुराइयां।
नेकियां मिलती हैं, बुराइयां खत्म होते हैं, 10,000 दर्जात बुलंद होते हैं। ये सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने से है। और एक बिस्मिल्लाह के और कमालात हैं। और जब बंदा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो पता है क्या है? आऊज़ कहते हैं असल में छतरी को, कि मौला मैं ढाल, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निहत्ता हूं, मेरे हाथ कुछ नहीं, तेरी ताकत ही है जो मेरी छतरी है, मेरा संभाल है, और मेरा डिफेंस है, और मेरा दिफा है, और मेरी हिफाजत है। मौला मेरी बस हो गई है, अब तू आके मेरी हिफाजत कर, मेरे बस में नहीं है। क्यों? ताकतें ज्यादा है, कुव्वतें ज्यादा है, जिन्नात शयातीन है, ना वो नजर आए ना उनके वार नजर आए। बंदा नजर आता है ना तो बंदे के वार भी साथ नजर आते हैं। वो हाथ से मार रहा है, लाठी से मार रहा है, ईंट से मार रहा है, बंदूक से मार रहा है, खंजर तलवार से मार रहा है। बोला इसके तो ना वार नजर आते हैं ना इसके या खुद नजर आता है। अल्लाह बस अब तेरी रहमत आएगी, तू आजा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। और मेरे पास शैतान भी वो नहीं है, शैतान वो है रजीम, जो फिर एक के बाद दूसरा हमला करता है, दूसरे के बाद तीसरा हमला करता है, छुप छुप के हमला करता है। वो रजीम है मेरे पास। जब बंदा पढ़ता है ना ला हौला, इसको जरा गौर से सुनना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब बंदा ये दुआ पढ़ता है ना, ये जिक्र करता है, इसका पता माना क्या है? अल्लाह तेरी चाहत होगी तो मैं नेकी कर सकूंगा, और अगर तेरी हिफाजत होगी तो मैं गुनाहों, बुराइयों, आफतों, मुसीबतों से बच सकूंगा। अल्लाह अपनी चाहत को करीब कर दे मैं तेरी चाहत के करीब हो जाऊं, और हिफाजत का निजाम मेरे इर्द गिर्द कर दे, क्योंकि तेरे बगैर मैं बच नहीं सकता। तेरे बगैर मुसीबतों से, तकलीफों से, गुनाहों से, मासियत से, खता से, लक्ष्य से अल्लाह बच नहीं सकता। इमाम शाफी शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसको अबरारों में शामिल करेगा। इन्नल अबरार लफी नईम। कुरान कहता है आओ, अबरारों के बारे में कुरान कहता है बताऊं कौन होंगे? उनके ऊपर मेरी नेमतों की बारिशें होंगी। बेटों की नेमतें, दौलत की नेमतें, रिज़्क़ की नेमतें, रूहानियत की नेमतें, दुआओं की नेमतें, मुराकबे की नेमतें, कल्ब जारी होने की नेमतें, रिज़्क़ सेहत की नेमतें, बीमारियां दूर होने की नेमतें, आफियत, अता, शफकत, करम, जूद, सफा, नेमतें 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 नेमतें। मैं गिनवाता थक जाऊं सारी कायनात का, चाहे मुझे इल्म मिल जाए, लेकिन उसकी नेमतें खत्म नहीं हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुस। ओ गिनो, सारे जहान इकट्ठे हो जाओ, मेरी नेमतों के अदद करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। सारी जहान की नेमतें तुम गिनना खत्म, मेरी नेमतें हैं। और मैं जो 3 दफा सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उस पे नेमतों की बारिश करेंगे, अल्लाह उसको अबरार बनाएंगे। शेख अबुल हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नमाज के बाद जो ये पढ़ता है, अब ये हर नमाज के बाद 3 दफा जो ये पढ़ता है, उसका शुमार अबदालों में होता है। फरमाया शेख मुहद्दिस अबू नहीम इस्फहानी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मारूफ करखी, जो शख्स रोजाना 5 बार 7 बार ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसका नाम अबदालों में लिख देते हैं। बुनियत तालिबीन में लिखा है, तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है। फरमाया रिजालुल गैब को अल्लाह ने ये दुआ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए राज दौराना तौर पे सिखाई थी। हत्ता कि यहां तक मैं बताऊं, बाज़ औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है, और इस दुआ के बारे में औलिया ने किताब में लिखा है, किसी नाअहल को ये दुआ ना देना, वरना वो अल्लाह से कुछ ऐसी चीजें मनवा लेगा, नाअहल को ना देना। ये दुआ सिर्फ 3 बार आज पढ़ेंगे, पढ़ ले। हाँ, कोहे लबनान के अबदालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ,
हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल बसातिन का हवाला है, बाद सालिहीन से फरमाते हैं, हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अब्दालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात करें। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे। जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पांव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं माजूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों पे। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, रात हो गई। पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई। फक्र, भूख, दर्द, वीराना, तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया। वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग हैं, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो। मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा, मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हजरत हम दुर्वेशों की मुलाकात के लिए निकले, मुझे चोट लग गई, पर मैं शायद तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। मैं आगे चलकर देखा तो वहां 3 कब्रें थी गार में, मैं उनके दरमियान में लेटा। थकान की वजह से नींद आई, पता ही ना चला। कहा जोहर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आवाज दी, अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के उनको नमाज के औकात की खूब खबर थी। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वह असर तक तिलावत करते रहे। फिर नमाज असर से फारिग हुए तक खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। कहते हैं अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि फिर जब हम मगरिब की नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आपने ये जो दुआ पढ़ी आपको किसने सिखाई और कहां से ली। ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने मुझे यूं फरमाया, जो शख्स दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेंगे। अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह जिनके जरिए से निजाम आलम चलाता है। मैं जो ये दुआ पढ़ेगा रोजाना 3 दफा, अल्लाह उसे अब्दालों में शामिल कर लेगा। और ये मत कहना लाखों का मजमा पड़ेगा तो अब्दाल तो 40 हैं, उसकी तादाद, उसका निजाम मेरे आपके समझाने के लिए है, उसके निजाम पे मत सोचना। और सुने जरा गौर से, मैंने दरियाफ्त किया, यह शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना तो बता दें। उस नबीना शख्स ने फरमाया, अल्लाह के बंदे राज की बात है, तुम दुआ की हकीकत की ताब नहीं ला सकोगे, इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा दिल छोटा, तेरा जज्बा छोटा, तेरा यकीन छोटा, ये यकीन है। इतना कहकर खामोश हो गए। और फरमाते हैं, कहते हैं एक अगली रिवायत में फरमाया कि मैंने कहा हजरत आप 30 साल से यहां रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है, खाते कहां से हैं? फरमाया मैं ये दुआ 3 दफा पढ़ता हूं, अल्लाह जन्नत से दस्तरखान भेज देता और मुझे 2 दफा अल्लाह खिलाता है दिन में। इस दुआ की बरकत से बीमार नहीं होता, इस दुआ की बरकत से सांप बिच्छू नहीं डसता,
اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں، میں بڑے بڑی کتابوں کے مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی۔ یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں۔ تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں، اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 3 منٹ لگتے ہیں سارے، 2.5 منٹ لگتے ہیں سارے، اور ایک وقت ہوگا جب آپ کی زبان پہ رواں ہوگی، پھر 2 منٹ لگیں گے سارے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس اپنے ابدال کو غار میں 30 سال بغیر کسی انسان کے کھلایا، اے اللہ ان دعا کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ میری نسلوں کو اور مجھے ایسے کھلا، کسی کا محتاج کیے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی منگتا نہ رکھ، خالی نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھ کو کبھی ایسا نہ بنا کہ نیچے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے۔ اللہ سدا اوپر والا ہاتھ رکھ۔ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لیں انشاءاللہ۔ پھر سنیں، تونگری، دولت، رزق، عزت، برکت، تونگری، دولت، عزت، رزق، برکت، انشاءاللہ اس کے دروازے نہ کھلوا لیں۔ اگر وہ کھول دے گا، سنو کھول دے گا، کیسے کرونے، کیسے 9/11، کیسی مہنگائیاں، نہیں سنو اللہ والو، ہم اللہ سے تونگری مانگتے ہیں، اللہ سے برکت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے وسعت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ پر بار یاد رکھنا، یہ اعمال وہ ہیں اللہ نسلوں کو ایسے بیٹھ کے کھلائے گا، ایسے پلائے گا، ایسے پہنائے گا، ایسے عطا کرے گا، اور بن مانگے عطا ہوگی۔ آج کے بعد 3 بار صبح شام چھوڑ دیں گے، نماز کے بعد صرف 3 بار 3 دفعہ پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے کہ ہیں اے اللہ کبھی ہاتھ خالی نہ ہو، وسعت دے دے، برکت دے دے، رحمت دے دے، راحت دے دے، غیبی نظام میری نسلوں کے لیے، میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے، اس فقیر اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام دے دے، ایسا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ آج مانگے مولا کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مقروض نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم۔ اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد،
اللهم استر امت محمد، اللهم اجبر امت محمد، اللهم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر، اللهم انصر، اللهم اغفر لنا